दिए लगा रखे हैं ना, वो घूम घूम के पढ़ने की आदत है ना जेठानी जी को, इसीलिए। बल्कि मैंने तो कहा कि मैं इन्हें बुला देती हूँ, फ्यूज ठीक कर देंगे। नहीं मीनाक्षी, वो तुमको बुलाने की क्या जरूरत है? मैं देखता हूँ ना। फ्यूज तो आ जाए। बाहर से तो सही है, लगता है यहीं से बटन ढीला है इसका। अरे ये तो यहीं से बत्ती जल गई। जल गया। वैसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? इस तरह अंधेरे में और गर्मी में खड़े होने की क्या जरूरत है आपको? हाँ, वो सूरज जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। जेठानी जी, आपके चेहरे पे देखे, माथे पे पसीना ही पसीना। गर्मी इतनी हो गई है, इसी वजह से मैं पंखा चला देती हूँ। हाँ, गर्मी फौरन चली जाएगी। हाँ, नहीं, पंखा चलाना बहुत जरूरी, पसीना आ गया ना। हाँ। पंखे से फूल गिर रहे हैं। मैं समझ गई जेठानी जी, मैं सब समझ गई। वो बत्ती बंद करना, दिए लगाना, पंखे पे फूल लगाना, मैं समझ गई। जो वो फिल्मों में करे ना हीरो हीरोइनी। अभी तो जेठ जी इतना घड़ा प्रेम करे हैं, पर अब एक बात और पता चल गई जेठानी जी, कि दिए जला के आप पढ़ को नहीं रही थी। जेठ जी, लगे है मैं गलत समय पे आ गई। बादाम का डब्बा मैं बाद में दे दूंगी। वो सूरज जी, मैं आपको दिल से सरप्राइज देने की कब से तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि वो पूजा। संध्या जी, सरप्राइज तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन क्या ना कि मुझे अकेले को नहीं दिया, मीनाक्षी को भी साथ में दिया। अच्छा है। सारे फूल अभी तक। आई एम सॉरी कान्हा जी, लेकिन आज इन्हें रिझाना है ना, तो आपके फूलों की तो जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन सुबह होते ही ना आप पे अच्छे वाले ताजे वाले फूल चढ़ाऊंगी, लेकिन अभी तो ये जरूरी है। जेठानी जी तो जेठ जी को मजेदार झटका ना दे पाए, लेकिन
मारे को एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया है हमारे चुलबुल को खुश करने का। छोटी हूँ मैं और तो मैं बहुत बड़ा छक्का मारूंगी। हे हमारे पंखे महाराज, आज फूल ऐसे बरसाना जो हमारे गब्बर सिंह है ना वो खुश हो जाए, फट से बोले बोल मारी मीनूड़ी तुझे क्या चाहिए, तो मीनू सियानी क्या कहेगी पता है ना, बस मैं तो कहूंगी मारे को जी बस दुकान चाहिए, फिर तो उन्हें जेठ जी के पास जाना ही पड़ेगा बात करने के लिए, कसम जो दी है मैंने। ये दुकान कोई ना खरीदेगा, ना विक्रम ना मोहित। दुकान के लिए पंखे से लटक के जान दे रही है। रबे मीना, रबे क्या कर रही तू? क्या कर तुझे? बावली हो गई तू? एक दुकान के लिए तू ये सब करने लगी? पागल हो गई कि तू? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी आप तो पूरे ही अंतर्यामी हो गए। अब आपको कैसे पता चला ये सब जो मैं कर रही हूँ वो दुकान के लिए कर रही? क्या बोल रही? मुझे कैसे पता? अरे इतनी सी थी तू? इतनी सी? अरे मतलब ये हाथ देख मेरा, जब तू इतनी सी थी ओह तब से जानता हूँ मैं। तू ऐसी हरकतें करने लगी। मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे तू पहले ये बता, तूने ऐसा करने की सोची कैसे? है? तूने एक पल के लिए भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मेरी राठी साड़ी सेंटर क्या होगा, अपनी फैमिली का क्या होगा? है तू बस भरी जवानी में मुझे अकेला छोड़ दिया लगी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। सारी चिता को आग लगाने की हिम्मत नहीं है मुझ में भैया। चिता क्या बात कर रहे हो जी? अरे चिता जले हमारे दुश्मनों की, इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं आपको। अरे तो बोला किसने तुझे मुझे छोड़ने के लिए? हैं? अरे तो पंखे पर लटक के जान देने की क्या जरूरत है उस छोटी सी बात के लिए? पंखे से? जी मैं पंखे से लटक को नहीं रही थी, बल्कि मैं तो पंखे पे ये फूल लगा रही थी आपके लिए, आपको रिझाने के लिए। अब समझ आया कि भाभों के पल्लू से बंधे हुए के सोचते हमारे बारे में। मैं आपको रिझाने के लिए के कर रही थी और आप, हे भगवान, हमारी किस्मत में भी ये गपचू बाबा लिखा है। तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं तो आप पे फूलों की बारिश करने वाली थी और आप हमारे को शमशान घाट पहुंचाने वाले थे। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, इन्हें कुछ तो अक्ल दो। हाँ, बड़ा देना है तेरे पहाड़ी वाले बाबा ने कुछ।
कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा। सूरज जी, मैंने आपको सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गई। लेकिन आपने मुझे हमेशा सरप्राइज दिया और आपके सरप्राइजेस कभी फेल नहीं हुए। थैंक यू। वेलकम। संध्या, जी दीदी। थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? मेरे घर पे शक्कर खत्म हो गई है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। नमस्ते सूरज। नमस्ते। सूरज जी, शक्कर। ये लीजिए दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, पर गलती से भी ना ये बात मेरी सास को या फिर अपनी मासा को मत बता देना, वरना मेरी सास को एक और मौका मिल जाएगा मेरे कान खींचने का। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी। अच्छा चलती हूँ, धन्यवाद। सूरज जी, मैं ना अभी आ रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं? वो आपकी चाय के लिए ना कुछ खास चीज लेकर आ रही हूँ। आ रही हूँ। ला बहन, चीची, चाय आई। अरे वाह देवरानी जी, ये तुम्हारी चाय तो बड़ी बढ़िया लग रही है, बड़ी चमक रही है। क्या पानी ना डाला इसमें? वो मैंने दूध में ताकत वाला पाउडर मिलाया है, इसलिए। अच्छा, ताकत वाला पाउडर तो बड़ा महंगा आता होगा, है ना? खैर, पता है कान्हा, जब से वो खर्चा संभालने वाली बात हुई है ना, मैंने तो सचमुच वो महंगे वाले लाली लिपस्टिक लाना भी भूल गई। मैं सस्ते वाले ही लगाती हूँ। चालू हो गई। अब भाई खर्चा इतना ज्यादा होता है तो भाभू पे भार ना पड़े ना, इसी वजह से तो ये परिवार के हर सदस्य को, अब घर में सब साथ में रहेंगे तो ये सब तो सोचना ही चाहिए। सही काम मीना बेनी तूने। कम से कम तू कोशिश तो करे खर्चा बचाने की। देखा, भाभू भी बिल्कुल हमारी तरह ही सोचती हैं। इमली बीननी, आज से मीना बीननी की रोटियों पर घी मना लगाए। 500 रुपया किलो घी हो गए, उससे भी शायद ज्यादा महंगो है। और फिर थारे को तो खर्चा करना पसंद ना है ना बीननी? भाभू, ये मजाक कर रही हो हमारे साथ? क्या बोलूं? हाँ? अब हमारा ये दिन आ गया है कि मैं थारे से मजाक करूंगी? थारो काम कर।
विक्रम, आज छवि के लिए वे जो गहने हैं ना, वो रखने के लिए बैंक जाना है हमारे को। बड़ी जोखिम का काम है। एक काम कर, तुम्हारे साथ चला चल तो बढ़िया रहेगा। अरे बाबू, पर मुझे तो वो बड़े महंगे, मतलब बड़े रईस कस्टमर ग्राहक आ रहे हैं हमारी दुकान पे, तो मुझे थोड़ा उनके साथ बैठना पड़ेगा, वरना फिर धंधे में लॉस होगा। है तो आप इसको ले जाओ ना, ये जाएगा ना मोहित जाएगा। मैं भैया, मुझे मेरे बैंक जाना है, और आपके जैसे घर की दुकान तो है नहीं कि कभी उठ के चल दिए। तो आप एक काम करो, अपने कस्टमर्स को ना बोलो कि दोपहर के बाद आ जाए, और आप भाभो के साथ जाके उनका काम करवा दो। और वैसे भी भाभो को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले मुझे एक बात बता, तू मुझे राय दे रहा है कि ऑर्डर दे रहा है? जो मर्जी समझ लो भैया। सारे के सारे नकारा है, कोई जा को नहीं रहा है उसके साथ। जो मर्जी समझ लो, मतलब कुछ नहीं होता। पर भाई तू एक दिन ऑफिस में जाएगा ना, तो तेरा कुछ इतना नहीं बिगड़ने वाला। एक दिन का सिर्फ तनख्वाह जाएगी, वो भी गिन के 200 मिलते होंगे। मेरा पता कितना नुकसान होता है। अगर कस्टमर दूसरी दुकान पे चले जाए ना, 500 से 400 की करने में दूसरी दुकान वाले को ना 1 मिनट नहीं लगता। वैसे ही मार्केट में बहुत छीना चिपटी चल रही है आज के टाइम पे। नहीं, रिस्क नहीं लूंगा मैं। तू जा बाबू के साथ। कस्टमर को अगर दोपहर मोहित, आप दोनों को ही अपना काम खराब करने की जरूरत नहीं है। वो भाभो, आज मैं आपके साथ बैंक चलूं? वैसे भी आज मुझे पूरा दिन ही कुछ काम नहीं है। हाँ विक्रम भैया, भाभो के साथ बैंक आज मैं ही चले जाती हूँ। फिर जा रही हो? अच्छा है, जल्दी जल्दी सुलह करो। मुझे हमारी काना कटपी सेंटर खुलती हुई नजर आ रही है। पड़ोसियों की मदद की ना कोई दरकार ना है हमारे को। अजी सुनो हो, आप तो सारे दिन निठल्ले ही रहो। ना दुकान खोलनी है आपने, ना ऑफिस जाना है। एक काम करो, आप ही हमारे साथ बैंक चला चलो। हाँ पर संतोष, अभी मैं ये मुझे काट रहा हूँ ना कि मीना बीननी जी भाभो। जरा पड़ोसियों से पूछो ना के लेने आई है। आजकल ना बिना बात के ही लोग मुंह घुसाए चले आवे। ऐसे के भाभो, मीनाक्षी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देती हूँ ना। भाभो, वो घर में ना चीनी खत्म हो गई। मैं भी चाय बनाने लगी तो मुझे पता चला, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपको तो पता है ना, अगर सूरज जी को घर की चाय नहीं मिली तो उन्हें दुकान से चाय पीनी पड़ेगी, और दुकान पर चाय पीने के लिए तो आपने ही मना किया, और उन्हें पसंद भी नहीं है दुकान पर चाय पीना। संध्या बिंदड़ी, ये चीनी अठे से ही ले जाना। संतोष, पड़ोसी होने के नाते हम इतना तो कर ही सके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।